Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2024 with or without coaching from January 2023. और ये जो आपका CLAT 2024 का एग्जाम है ये कब होगा? दिसंबर 2023 के अंदर होगा, ठीक है। मतलब CLAT 2024 जो है वो दिसंबर 2023 के अंदर हो जाएगा। मई जून 2024 के अंदर आपका CLAT का कोई एग्जाम नहीं होगा, ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया CLAT वालों ने, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो अगले साल दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो अब मैंने सिलेबस वाली वीडियो कर दी थी, तो आप लोगों ने बोला भाई स्टेप बाय स्टेप बता दो कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से सेक्शन को कितने दिन देने हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है टुवर्ड्स द एंड, जो मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सब कुछ आपके साथ डिस्कस होगा, कितना टाइम देना है क्लाट की प्रिपरेशन को, हर रोज़, हर महीने, वीकेंड्स पे, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे फॉलो, तो इंस्टा पे जो हमारा नाम है वो है @IM लॉगरी, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लॉगरी के चैनल पे हर सैटरडे संडे अब से क्वेश्चन आवर होगा, पहले भी होता था, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आवर होता है सैटरडे या संडे को, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या तो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है या फिर इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही साइलेंट सा ग्रुप है, ऐसे फालतू का कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, चैट्स वहाँ पे अलाउड नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम क्वेरी आपको पूछनी है या तो आप कमेंट करोगे यूट्यूब के वीडियो के नीचे या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते हो, राइट। टेलीग्राम पे हमने चैट्स इसलिए ओपन नहीं करी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है, बिल्कुल साइलेंट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली विद इंस्टाग्राम ऑल्सो बहुत ही साइलेंट सा ग्रुप हमने बनाया हुआ है, मतलब वो ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग कुछ भी कंटेंट हम नहीं डालते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स डेली, ठीक है। अगर आपको क्लैट के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, अगर आपने ठान ली है कि हाँ क्लैट के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, तो आपको हर रोज डेली द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे द हिंदू पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, या देखो द हिंदू में ज़्यादा न्यूज़ कवर हो जाती है, बिकॉज इन्होंने ना अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया न्यूज़पेपर का। लास्ट मतलब इसी साल अराउंड जून जुलाई इन्होंने फॉर्मेट चेंज किया, और अब ये बहुत छोटी छोटी न्यूज़ भी एक्स्ट्रा कवर करने लग गए। तो क्वांटिटी ऑफ न्यूज़ जो है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो हमारी ज़्यादा द हिंदू में से कवर हो रही है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि द हिंदू फॉलो करें, इट इज़ अ बेटर न्यूज़पेपर। कब से कब तक का फॉलो करना है? जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक का न्यूज़पेपर फॉलो करना है। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बढ़िया, ठीक है। जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की न्यूज़ आपने फॉलो करनी है, न्यूज़पेपर अच्छे से हर रोज फॉलो करना है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कंपाइलेशंस फॉलो करते हैं, है ना। कंपाइलेशंस आती है ना, मैगजीन्स आती हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जैसे विजन आईएएस है आपकी, दृष्टि आईएएस है, और भी बहुत सारी आती हैं जो कि क्लैट स्पेसिफिक होती हैं, बहुत सारी आती है ना। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मेरी बात मानो तो आप चाहे इन सबको मत फॉलो करो, बट पहले आप द हिंदू फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब द हिंदू समझ में नहीं आते, द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स दोनों कवर करने हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है अकेले एडिटोरियल्स करने से भी हमारी न्यूज़ कवर हो जाएगी, नहीं होगी भाई। एडिटोरियल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है। ओनली एडिटोरियल से सारी न्यूज़ हमारी कवर नहीं होती है, ठीक है। देखो यार, क्लैट के अंदर 35 आउट ऑफ 35 लेकर आने बहुत ही डिफिकल्ट वाला सीन है। अगर 35 में से आप 20-25 की गेम भी कर जाते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और वो 20-25 की गेम करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स दोनों। नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई देखो नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे, आपको करंट अफेयर्स लर्न करने होते हैं। लर्न एक बार पढ़ने से नहीं होंगे, उसके लिए रिवीजन चाहिए। रिवीजन के लिए क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। तो इसके लिए आपके अपने नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुवर्ड्स द एंड जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो जाती है कि न्यूज़पेपर फॉलो किया था बट नोट्स नहीं है, तो रिवाइज कहाँ से करें।
ठीक है, तो इसलिए खुद के नोट्स होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन नोट्स को अगर डेली रिवाइज कर सकते हो 15-20 मिनट्स में फटाफट से नोट्स रिवाइज हो जाते हैं। अगर आपने डेली के हर रोज के अच्छे से बनाए हुए, वीकेंड्स पे उनको रट्टा मारने का सिचुएशन करो। एंड एवरी मंथ पिछले महीने की जितनी भी न्यूज है उसको अपने शेड्यूल में डालो कि आज मुझे जनवरी की रिवाइज करनी है, फरवरी की करनी है। रिविजन हमेशा हमेशा चलती रहनी चाहिए फॉर योर करंट अफेयर्स। ओके, उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा न्यूज जो है आप विजन आईएएस में से कवर कर सकते हो। बट फर्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द हिंदू। देखिए, अगर आपको अभी पता है जनवरी 2023 के अंदर डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे क्लाट देना है 2024, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि एक चीज जो आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो वो है करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स द हिंदू से फॉलो करेगा उसकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ क्लाट के एग्जाम में नहीं होगी, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ एलेट, स्लैट, एमएचसीटी, एनएलसैट, इन सब एग्जाम्स के अंदर भी आपको ये द हिंदू का न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करेगा। आपके ये नोट्स जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप और एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, आप कह रहे हो 35 में से 30 क्वेश्चंस तो मेरे कवर हों, अगर आप वो करना चाहते हो तो आप विजन आईएएस की जो मैगजीन है, ये मंथली मैगजीन है, पीडीएफ अवेलेबल होता है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गो अहेड एंड रीड द एक्स्ट्रा न्यूज, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो। अगर आपको नहीं पता चलता कि विजन आईएएस कैसे पढ़नी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, यू कैन फॉलो दैट वीडियो। आई लीव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब द हिंदू बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, विच इज नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि हमने न्यूज पहले कभी फॉलो नहीं करी होती, द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, वट एवर। बट आपके लिए फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री के अंदर क्लासेस जो है वो मैं लेकर आई हूँ एजुगिरी पर। 6 to 7:30 की ये क्लास होती है, 1.5 आवर्स की क्लास होती है। और ये क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको शायद कहीं और, या शायद क्या फॉर श्योर कहीं और नहीं मिल सकती। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये क्लास मैं ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको इस क्लास में क्या क्या चीजें मिलती हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ जो एजुगिरी स्पेशल है, यहाँ पर आपके हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो कि आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। मैं आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ स्क्रीन पर, तो आपको पता चल जाता है कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं आपके साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स। आपको पता होता है व्हाट टू नोट, क्या तो नोट करना है मुझे। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंटर फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल नोट करवाती हूँ चीजें। तीसरा मैं आपको वहीं की वहीं माइंड मैप्स भी बनवा देती हूँ, और माइंड मैप्स में ऐसे बनवाती हूँ कि जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आधी चीजें माइंड मैप्स के फॉर्म में छप जाती हैं। एंड जो बच्चा उसी दिन अपनी न्यूज को 15 मिनट्स के लिए रिवाइज कर लेता है तो वो तो पक्का कर जाता है, और वीकेंड पे अपनी न्यूज अपने ये सारा रिवाइज करता है तो बहुत सही रहता है। ये जो नोट्स होते हैं ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नोट्स, बहुत बच्चों को नहीं बनाने आते, तो मैं आपके लिए आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको रिवाइज करने बहुत ही ज्यादा ईजी है। ठीक है ना, तो आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करते रहोगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएंगे। राइट, तो ये आपका बेनिफिट रहता है इस चीज का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपके आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी बैकग्राउंड इन्फो आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, जितनी भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उस न्यूज की वो समझा देती हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हम यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको बैकग्राउंड सारा बता दो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जो कि आपको नहीं पता होता है। तो वो क्योंकि तभी आपको न्यूज समझ में नहीं आती, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक क्या हुआ है। ठीक है, फिर सीक्वेंस और माइंड मैप्स को मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखवाकर आपको घर भेज देती हूँ। ठीक है, हम लर्न जो है वो फनी मैनर में करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लास के अंदर ही लर्न हो जाता है। ठीक है ना, फनी मैनर के अंदर हम लर्न करते हैं तो क्लास के अंदर ही आप चीजें लर्न कर पाते हो बहुत सारी। इसके एडिशन में आपकी वोकैबुलरी कवर होती है, जिसकी मीनिंग्स मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको इंग्लिश में हेल्प करते हैं, और क्लाट के अंदर तो हर सेक्शन में ही हेल्प करते हैं आपको। उसके बाद एडिटोरियल्स जो हैं वो मैं आपको उसका सारा का सारा मतलब समझा देती हूँ, जो कि जो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। इस बार भी क्लाट के पेपर में ऐसे एडिटोरियल्स आए थे जो मैंने पहले से ही अपने बच्चों को समझा कर भेजे थे। दैट इज वाई वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी मेरी क्लास की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म
कर पाए, राइट। तो एडिटोरियल्स का ये हो जाता है, डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लेते हैं। और ना सिर्फ ये, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का भी जो है एक्स्ट्रा इन्फो भी नोट करवा देती हूँ हर चीज़ के लिए जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा आपको 1 to 1.5 आवर्स के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज ही एजुगिरी को सब्सक्राइब कर ले और उसकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर ले, ठीक है। अगर आप रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं एजुगिरी के, तो वो आपको एजुगिरी की कम्युनिटी चैनल पे मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगी आपके लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपकी करंट अफेयर्स जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 आपको कौन सा उठाना है? देखिए यहाँ पे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट की ही बात कर लेती हूँ कि कितना टाइम आपको देना पड़ेगा क्लाट के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि 1 to 1.5 आवर्स की हमारी क्लास रहती है, ठीक है ना, 1 to 1.5 आवर्स की क्लास। और इसके अंदर डाउट सेशंस भी हो जाते हैं। तो अगर आपका डाउट है, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो, मैं वो आपका डाउट क्लास के अंदर ही क्लियर कर जाती। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, जैसे ही जिस दिन भी डाउट सेशन होता है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। आप चाहे लाइव सेशन अटेंड करो, चाहे आप बाद में सेशन अटेंड करो, कमेंट्स के अंदर भी अगर आप डाउट ड्रॉप करोगे तो जो मेरी टीम है वो मुझे निकाल कर दे देती है कि ये डाउट है बच्चों का, आप वो अपने सेशन के अंदर इंक्लूड करो। अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड है, अगर प्रिपरेशन रिलेटेड है, तो टुवर्ड्स द एंड भी मैं आपको समझा देती हूँ, राइट। हर रोज कितना टाइम देना है? 1 to 1.5 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दोगे, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, ये टाइम आपको हर रोज देना है। ये आप मिस नहीं करोगे। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ये आपको देना ही देना है, राइट। अब इसके बाद आपको और कितना टाइम देना है? अगर आप 1 आवर या फिर 2 आवर या फिर इवन 1.5 आवर और दे सकते हो, इतना टाइम में से कितना भी टाइम आप और दे सकते हो, ठीक है, आप जितना भी टाइम और दे सकते हो वो आप दोगे एंड यू विल कवर एनी वन सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप हर रोज कोई भी एनी वन सब्जेक्ट उठा लोगे। करंट अफेयर्स तो हमने हर रोज के हर रोज करने हैं, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हम हर रोज में कवर करेंगे। तो राउंड अबाउट आप ये लगा लो कि आप 3 to 4 आवर्स दोगे अपनी क्लैट की प्रेपरेशन को। 3 आवर्स तो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ये देने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप 4 आवर्स दे सकते हो तो और भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, राइट। अब ये वाला जो टाइम है आप ब्रेक भी कर सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल आप जो 6 o'clock का सेशन है वो आप तभी के तभी नहीं अटेंड कर सकते, तो आप अगले दिन चला लो, ठीक है ना। आज वाली न्यूज़ जो है वो आप कल सुनो, सुबह आप न्यूज़पेपर अटेंड कर स्कूल चले जाओ, पिछले दिन का न्यूज़पेपर सुबह अटेंड करो, उसके नोट्स बनाकर स्कूल चले जाओ, स्कूल से वापस आके आप बाकी का 1.5 आवर्स 2 आवर्स दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। ये आपको एक ही लेंथ में जो है टाइम देना जरूरी नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात होगी। वीकेंड्स पे ट्राई करो कि जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर सको, उसकी टेस्ट कर सको। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लो हमारे, एंड वो टेस्ट आप दो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना, आप कहाँ पर हो, ट्रैक पे हो या नहीं, आपको चीज़ें याद है या नहीं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी बहाने वीकेंड पे आप एटलीस्ट पूरे वीक की न्यूज़ रिवाइज कर टेस्ट देने आओगे, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 जो है, टॉपिक नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। हर बच्चा जो पहली चीज उठाए, और ट्राई करो कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उठाओ। आप कोई और सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, लीगल उठा सकते हो, लॉजिक उठा सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर उठा रहे हो तो उसको कैसे करना है? देखिए स्टेप 1 के अंदर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स की आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ये बेसिक्स कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज, कैन बी टर्म्ड द टोन ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। आपको ये अपने सब टॉपिक्स बना के चलने कि मुझे एक एक को अच्छे से कवर करना है। आप चाहे गूगल करो, चाहे आप अपनी बुक में से पढ़ो। इसके लिए जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.loggery.com पर, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाओगे, इंग्लिश में जाओगे, वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी, फ्री PDF है, वो डाउनलोड करो और वहां से आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो टॉपिक्स पढ़ने आपको बुक्स फॉर क्लैट वाली वीडियो में जाओ और वहां पे देखना कि PDF जो इंग्लिश का PDF शेयर करा हुआ है वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, वो पढ़ना। बुक्स फॉर क्लैट वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। सिलेबस फॉर क्लैट वाली वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, इफ यू हैव टू गो थ्रू इट। अब यहाँ पे आपने बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स पढ़ने का मतलब कि जब वो कह रहे हैं कि मेन थीम ढूंढो, मेन आइडिया ढूंढो,
तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बुक के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम यूज करें और वो हम समझे कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब बुक के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज की फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब वहां पे मेरा एम ये नहीं होना चाहिए कि मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। एम ये होगा कि मुझे आंसर करेक्ट देना है, बट मेरा आंसर ये भी होना चाहिए, करेक्ट तो हो ही हो, बट मेरा रीजन जो है उसका आंसर को देने का वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। गेस बेस्ड गेम मुझे नहीं खेलनी है। अगर मैं गेस बेस्ड गेम अभी खेलूंगी तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा मुझे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाऊंगी। एंड वो कंफ्यूजन क्यों होती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मुझे रीजन जो है वो देना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ ए आंसर नहीं है तो मुझे अच्छा ये तो ये रीजन है, बी नहीं है, सी है क्योंकि ये रीजन है, डी नहीं है तो ये रीजन होना चाहिए। एंड अगर रीजन गलत भी है तो जितना आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को उतना आपको ट्राई करने की, ये मत करो ये मुझे एक दिन में 10 RC सॉल्व करना है, इन वन डे आई हैव टू सॉल्व 10 RCs। नो, योर एम शुड बी दैट इवन इफ आई एम सॉल्विंग 1 RC आई शुड हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, याद रखना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, रीजन बेस्ड प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। आप जो बुक है PDF GMAT की बुक है वो वहां से सॉल्व करें, और उसके बाद PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वो आप बाय कर ले और वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो आपका क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे ALET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब टाइप के आप सॉल्व करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। हम अराउंड 30 डेज इसी चीज पे फंक्शन करेंगे कि हमने पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आनी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ साथ में, और फिर हमने रीजन जो है अपना सही करना है, ठीक है। जैसे ही हमें फीलिंग आएगी कि हाँ यार अब रीजन बेस्ड आंसर जो है वो सही आने लग गए, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगी, क्योंकि मुझे अराउंड 5 to 6 RCs यहाँ पे क्लैट की कितनी देर में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले रीजन पे काम करूंगी, अंडरस्टैंडिंग पे काम करूंगी, फिर टाइम मैनेजमेंट पे आ जाऊंगी। उसको मैं 30-40 या इवन 2 मंथ्स भी दे सकती हूँ अगर आप जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। वोकैबुलरी जो आपकी है वो डेली होगी, ठीक है। अगर आप मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी भी डेली की डेली आपको पता चलती रहेगी। आप जो है यहाँ पे वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, वीकली वर्ड लिस्ट बनाए और उसको याद करते रहे। वीकली वर्ड लिस्ट बनाओगे तो आपको याद करनी इजी रहेगी कि आज मैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की याद करूंगी, आज सेकंड वीक ऑफ जनवरी की। उसके बाद आती है रीडिंग स्पीड। देखिए आपने टाइम मैनेजमेंट में काम करा, वोकैबुलरी आपके साथ साथ सेशन में कंप्लीट हो रही है जो मैं ले रही हूँ। रीडिंग स्पीड के लिए मैं आपको यहाँ पे सुजेस्ट करूंगी कि आप एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एडिटोरियल्स द हिंदू के एडिटोरियल्स ही खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैंने आज का सेशन लिया न्यूज़पेपर का, फिर मैंने आपको न्यूज़पेपर दे दिया, फिर आप न्यूज़पेपर में से जितने भी एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ें, अपने आप को टाइम करें कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, समझना भी है। बेस्ट वे टू इम्प्रूव रीडिंग, बहुत लोग पूछेंगे बोलेंगे स्किप पेन स्किम करो, डायगनली पढ़ो, कुछ भी नहीं। जितना पढ़ोगे खुद से आपको उतना रीडिंग स्पीड जो है आप देखोगे कि आपकी बढ़ जाएगी, एंड ओवर द ईयर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये आपको करना है। अगर न्यूज़पेपर में से नहीं पढ़ना तो इंडिया टुडे की मैगजीन ले आओ कोई भी, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर रोज ट्राई करो कि कम से कम 2 से 3 4 to 5 पेजेस आप उसके पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। दैट इज हाउ यू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। अब ये है कि जैसे आप 4 आवर्स दे रहे हो, 1.5 आवर्स आपने दे दिए न्यूज़पेपर को, 1.5 आवर्स आपने दे दिए अपने सब्जेक्ट को, बाकी जो 1 आवर आपके पास पीछे बचता है उसमें से आप रीडिंग स्पीड पे काम कर सकते हो, ठीक है, जब तक वो नहीं बढ़ती। तो ऐसा आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना टाइम। टॉपिक नंबर 2, अब जब आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, मतलब अब जैन फेब, इवन आप 15 डेज ऑफ मार्च भी अगर ले रहे हो, वैसे तो जैन फेब बहुत रहेगा, अगर आप अभी दिसंबर से भी स्टार्ट कर दोगे तो वो भी डेज यूज़ करो, अपनी हॉलीडेज न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करो, उसके अंदर भी आप बहुत पार्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का कवर कर सकते हो। एंड देन जनवरी का 1 मंथ आप और लगाकर अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर कर सकते हो, जैसे आपको सूट करे
फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, वीक में अगेन अगर आप 4 आवर्स दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, वो 1 आवर के अंदर कभी कभी उठाकर प्रैक्टिस कर दो, ताकि आप जो टच है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का वो लूज नहीं करो। ठीक है, वो जो 1 आवर आपका और है, उसके अंदर आप कभी जनवरी के करंट अफेयर्स उठाकर रिवाइज कर रहे हो, कभी कह रहे हो चलो आज मैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स रिवाइज करती हूँ, आज मैं सेकेंड वीक, तो ऐसे आप टच में रहोगे, लूज नहीं करना टच। रिविजन जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप टच लूज नहीं करो सब्जेक्ट से। टॉपिक नंबर 2, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो गया, तो अब आप लीगल या लॉजिकल रीजनिंग में से कोई भी एक उठा सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्यार करते हो, आपको अच्छा लगता है, वो आप उठा लीजिए। ठीक है, अगर आप लीगल रीजनिंग उठा रहे हो, उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जिसका मेरा अपना कोर्स भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो हेड फॉर दिस कोर्स। इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टॉर्ट्स आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। इसके लिए बुक आप LALR बाय विली ले सकते हो, LANLR बाय विली। अब इसके अंदर आपको पेपर हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, मतलब हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, सॉफ्ट कॉपी मिलती है, किंडल वर्जन, आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी मिल रही है तो वो ले सकते हो, नहीं तो पुरानी बुक भी मिलती है तो वो भी आप ले सकते हो विली की। AP भारद्वाज है तो वो ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको चीजें कुछ याद रखनी है। नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट लर्निंग द टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू PYQ। आप प्लीज क्लाट का एक PYQ जरूर देखें, दैट इज 2022 का PYQ, एंड देखिए कि वो कैसा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 का मैं डाल दूंगी अपनी वेबसाइट पर, उसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें कि पेपर है कैसा। एंड लीगल का जब आप टॉपिक खोल के, मतलब आप लीगल स्टार्ट करने से पहले लीगल के सेक्शन को जरूर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि वो है कैसा। एंड आपको ये समझ में आएगा कि लॉ तो उन्होंने दिया हुआ है हमें, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है लॉ की तो वो हेल्पफुल रहता है। तो वो कैसे लेकर आने, यहाँ से जब हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरा एम क्या रहना चाहिए, मेरा एम ये होना चाहिए कि मैं अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करूँ रादर देन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग मुझे काम नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करने, क्लैट के, एलेट के, सिचुएशन एंड प्रिंसिपल बेस्ड, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें पूछा हो कि प्रियम्बल कब अमेंड हुई थी, प्रियम्बल में कौन सी टर्म्स यूज करी हुई हैं, थेफ्ट कहाँ पे डिफाइंड है IPC में, पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी हुई है इसकी, ये मर्डर कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ पे। वो आपको बता देंगे कि मर्डर की डेफिनेशन ये है, आप समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने लीगल रीजनिंग की एक वीडियो कर रखी है, तो आपको क्या टाइप करना है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना है यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ये जरूर देख लेना लीगल स्टार्ट करने से पहले, नोट कर लो स्पेसिफिकली। उसके बाद PYQ सॉल्व करोगे तो बहुत लोग कहेंगे अरे पैटर्न चेंज हो गया, यस पैटर्न चेंज हो गया, बट वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको पहले सॉल्व करोगे तो जो अब के टाइम के क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। वंस यू आर डन विद सॉल्विंग PYQs, फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स ले सकते हो, अगर तब तक लॉगिरी के मॉक्स आ गए तो वो भी ले सकते हो। और वो आप मॉक्स जो है, लीगल का जो पार्ट है मॉक्स का, मतलब मॉक्स में से जो लीगल का पार्ट है वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जब तक आपका जो सब्जेक्ट नहीं हुआ है उसका मॉक टेस्ट नहीं लेना, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में से जब अल्टीमेटली समझ में आ गए तब आप मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन जो आज के टाइप के, अब का पैटर्न है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीगल करंट अफेयर्स भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगेन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। उसके लिए अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मेरा एजुकेरी का है वहाँ पे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ। और अच्छी सी चीज़ें समझनी है तो लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज बाय लॉगिरी, जो कि अब 1 शॉट्स में आया करेंगी प्रॉबेबली, वो आप फॉलो करो, ये फ्री के अंदर हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो लॉगिरी पे, इसलिए लॉगिरी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम पर भी, ताकि जो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा वो आपको वहां पे नोटिफिकेशन आती रहे, इन केस आपको यूट्यूब वाले नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं। जिसने लीगल कर लिया लीगल, उसके बाद आपका लॉजिकल आ जाएगा। अगर हम देखें तो जैन फेब आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे लगा दिया, मार्च अप्रैल में भी अगर आप लीगल को दे रहे हो तो हमारा जून आ गया। जून इज वेकेशंस, समर हॉलीडेज, बहुत ही अच्छा टाइम। यहाँ पे क्या मैं ज़्यादा टाइम लगाकर 4 आवर्स की जगह 8 आवर्स देकर या इवन 9 आवर्स देकर लॉजिकल रीजनिंग कर सकती हूँ, या फिर जो मेरा बच गया है जो नहीं किया वो मैं कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। तो समर हॉलीडेज में हम ट्राई करेंगे कि हम लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो है वो
मैक्सिमम टू मैक्सिमम उठाकर खत्म कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी उसका PDF फ्री के अंदर अवेलेबल है www.loggery.com पर, वहां पे जाइए और आपको सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए कि ये टॉपिक्स आपको इस PDF में से पढ़ने हैं, वो आप पढ़ लीजिए। यू हैव टू रीड ईच टॉपिक मिनिमम 5 टाइम्स। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए जो कि कह रहे थे कि दीदी हमने ये ज्वाइन किया हुआ है, वो ज्वाइन किया हुआ है, बट हमें क्रिटिकल रीजनिंग की पे क्लैरिटी नहीं है। जिन जिन बच्चों ने ये PDF पढ़ा, इस बारी बहुत अच्छी वाली आपकी लॉजिकल रीजनिंग आई थी जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहे थे, वो सॉल्व कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस PDF। क्रिटिकल रीजनिंग इज अ सेल्फ टॉट सब्जेक्ट, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको एक टॉपिक एक बार नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 4-5 टाइम्स पढ़ें, उसको पक्का समझ में आएगा। राइट, जो मेरे टॉपिक्स वहां पे बोले हुए कि आपको पढ़ने हैं, उनका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। सेम फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बात करते हैं मैथ्स भी ट्राई करो कि जून के अंदर हम इसको खत्म कर दें। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय चंद की बुक बाय करनी पड़ेगी। इस बार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आया था, बट जिनके बेसिक्स क्लियर थे, बेसिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से 30 डेज वंडर बाय चंद में से करने। पहले बेसिक्स पे अच्छे से काम करोगे एंड देन आप ऑलिव बोर्ड की बुक खरीद सकते हो जिसमें से आप डाटा इंटरप्रिटेशन के सिर्फ लेवल 1 के ये सारे टॉपिक्स आपको सॉल्व करने रहेंगे। प्लीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को अभी छोड़ने की बातें मत करो। अगर यहाँ से आप 5 to 6 मार्क्स भी पिक कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ी बात बन जाती है आपके NLU के लिए, अच्छा NLU पाने के लिए। राइट, तो ये आपका सीक्वेंस और स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। देखिए, अटेम्प्टिंग मॉक्स बिफोर स्टडिंग थ्योरी। बहुत सारे बच्चे मॉक्स अभी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे जबकि उन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। इट इज लाइक, आप सोचो आपने 10th के बोर्ड्स के एग्जाम दिए, अगर आपको टीचर पहले ही पेपर दे देती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, अच्छा ठीक है ये सॉल्व करो खुद से बिना पढ़ाए, तो क्या आप आंसर्स लिख पाते? वैसे ही यहाँ पे आप ये गलती नहीं करोगे। ओनली स्टडिंग थ्योरी, नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इंडिविजुअली। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस विदाउट स्टडिंग थ्योरी भी गलत है, ओनली स्टडिंग थ्योरी भी गलत है। लीविंग करंट अफेयर्स फॉर लास्ट। देखिए, अगर आप वो बच्चे हो जो कह रहे हो देखो जी करंट अफेयर्स मेरे से हर रोज नहीं फॉलो होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको कहूंगी कि देन प्लीज गो फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। आप फ्लैट के लिए तैयारी करो, आप MHCT के लिए तैयारी करो, आप ALET के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि ALET का भी अगर आप कंपाइलेशन जो मैं प्रोवाइड करती हूँ एजुगिरी पे वो भी फॉलो कर लोगे तो आपका ALET फिर भी हो जाएगा, बट क्लैट आपका नहीं होगा। क्लैट के लिए आपको डेली द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डेली द हिंदू नहीं फॉलो कर सकते तो आप क्लैट की प्रिपरेशन मत करो, मैं तो ये कहूंगी। बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने से ना सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स कवर होती है, आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज वो वर्ड्स जो है वहां से उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग में भी हेल्प करता है, लीगल में भी हेल्प करता है। राइट, एंड अगर आप इस बार मैथ्स का सेक्शन भी देखो तो वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड आया हुआ था। राइट, सो इसलिए द हिंदू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नॉट मेकिंग नोट्स। नोट्स ये बनाओगे करंट अफेयर्स के या किसी भी चीज के, बुक्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर नोट्स बनाओ ताकि लास्ट मिनट रिवीजन हो सके। इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ट्राई करो कि हर चीज के आप बुक के अंदर ही नोट्स बना लो ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ बार बार। नॉट हैविंग अ प्लान। देखो आपके पास अभी 11 मंथ्स हैं या फिर 10 मंथ्स है, 9 मंथ्स हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। इवन अगर 1 मंथ है, 15 डेज भी रह गए हैं, अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आधा एग्जाम तो आपका तभी क्लियर हो जाता है। बट अगर आधा एग्जाम तब क्लियर होगा, पूरा एग्जाम तब क्लियर होगा अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। राइट, तो डेली, मंथली, ईयरली प्लान आपका होना चाहिए। अगर मैं इस चीज में आपकी प्लानिंग में हेल्प कर सकती हूँ तो आप बता दीजिए। अगर आपको डे टू डे एक अलग से प्लान चाहिए रहेगा देन कॉमेंट डाउन बिलो। नो सेल्फ स्टडी ओनली डिपेंडिंग ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट या वाइस वर्सा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया इसलिए हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि एक कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए कोचिंग वालों की और नॉन कोचिंग वालों की। देखिए, ये एग्जाम में अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी।
हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2024। देखिए ये सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आपका जून में सिलेबस नहीं भी खत्म हो रहा है, ट्राई करो जुलाई के अंदर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इसके बाद स्कूल वाले भी आपके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर डालने लग जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जुलाई में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो आपके पास मंथ्स है, इसके अंदर आप रिविजन करें, आप मॉक्स अटेम्प्ट करें। हाउ मच टाइम टू गिव टू क्लैट प्रिपरेशन ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। तो गाइज अगर आपको अभी भी एक प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सको, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो। ये पेड सेशंस होते हैं। आप मेरे साथ ईयरली मेंटरशिप ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर फ्री में बात कर सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड आप हमारा क्वेश्चन आवर का जो सेशन है जो फ्री में होता है यूट्यूब ब्लॉगिरी पर, वो भी अटेंड कर सकते हो। एजुगिरी पर भी आकर आप हमारी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। करंट अफेयर्स के लिए आपको हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम है, लॉ एंट्रेंस है, कोई भी एग्जाम है, एनडीए सीडीएस, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वो वाले। सो दैट्स इट, ब्लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं।